सो हे गाइस, मानव दिस साइड फ्रॉम मार्केटिंग विकिपीडिया टीम वंस अगेन एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस न्यू एपिसोड में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंटेंट मैपिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने शायद इसका नाम नहीं सुना होगा, तो बिल्कुल ही इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये कंटेंट मार्केटिंग का सबसे वाइटल पार्ट में से एक है। हम लोग बात करेंगे कि कस्टमर वैल्यू जर्नी के मुताबिक कैसे आपको कंटेंट मैपिंग करना है। और अगर आपको नहीं पता है कस्टमर वैल्यू जर्नी क्या होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा, मैं इसके लिए एक डिटेल सा अलग एपिसोड बना दूंगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पॉडकास्ट के एपिसोड को इस क्वेश्चन के साथ कि क्या आपने कंटेंट मैपिंग के बारे में पहले सुना है। अगर यस तो नीचे टाइप कीजिए यस कमेंट में, अगर नो तो नीचे टाइप कीजिए नो कमेंट। राइट, सो अगर आपने सुना है वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं सुना है ये सबसे सही टाइम है आपको कंटेंट मैपिंग के बारे में जानने के लिए। राइट, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कंटेंट मैपिंग एक बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल जो है वो प्ले करता है। राइट, तो सिंपली कंटेंट मैपिंग क्या है कि कंटेंट मैपिंग एक वे है, राइट, जिससे कि आप जानते हो कि आपके कस्टमर वैल्यू जर्नी या फिर कस्टमर जिस जिस स्टेप के थ्रू होके सेल प्रोसेस तक जाता है, उस पर्टिकुलर जो जर्नी है उसके कौन से स्टेज में क्या कंटेंट आपको बनाना चाहिए ताकि वो कस्टमर को सबसे ज्यादा एक्साइटिंग, एंगेजिंग एंड सबसे ज्यादा रियलिस्टिक फील हो। राइट, यही कंटेंट मैपिंग है। यानी कि जैसे कि मैं पहले ही बता रहा हूं कि कंटेंट मार्केटिंग के टोटल 3 स्टेजेस हैं। एक हो गया अवेयरनेस स्टेज, एक हो गया कंसिडरेशन स्टेज, एक हो गया डिसीजन स्टेज। राइट, सबसे पहले स्टेज में क्या होता है कि कस्टमर आपके बारे में अवेयर होता है, वो पहली बार जानता है कि ऐसा एक कंपनी या फिर ऐसा एक ब्रांड दुनिया में एग्जिस्ट करता है। दूसरा स्टेज क्या होता है, कंसिडरेशन स्टेज, जहां पे कंपनी आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जानना स्टार्ट करती है एंड आपके प्रोडक्ट्स उनको क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं ये जानते हैं। एंड उसके बाद वो ये सोचते हैं, राइट, कि आपका प्रोडक्ट ही क्यों, या फिर अभी खरीदे या बाद में खरीदे। ये सारे कंसिडरेशन वाले जो काम है वो होता है कंसिडरेशन स्टेज में। एंड फाइनली आता है डिसीजन स्टेज, जब कस्टमर ऑलरेडी डिसाइड कर लेता है कि वाई नॉट एनीवन एल्स, एंड देन वो बाय करता है। राइट, तो बात बिल्कुल सिंपल है, आपको ये 3 स्टेजेस में डिफरेंट कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ये तो ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि अगर आप जिस कंटेंट को अवेयरनेस स्टेज में डाल रहे हो उसी कंटेंट को अगर आप कंसिडरेशन या डिसीजन स्टेज में डालोगे तो सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा कि आपसे क्यों खरीदना है या फिर अभी क्यों खरीदना है। राइट, क्योंकि वो वीडियो बना था आपके बारे में खाली एक ओवरव्यू देने के लिए। राइट, तो ये कंटेंट मैपिंग के थ्रू आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए पर्टिकुलरली आपके किस प्रोडक्ट के लिए कंटेंट का क्या क्या स्टेज है, किस टाइम से लेके किस टाइम तक आपका ऑडियंस कौन से स्टेज में रहेगा, एंड उस हिसाब से आपको कंटेंट क्रिएट करना है। दैट्स इट, कंटेंट मैपिंग यही है। राइट, सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कुछ नहीं। लोग बहुत ज्यादा हाइप करके रखते हैं कंटेंट मैपिंग को कि ये है वो है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है दोस्तों। राइट, लेकिन हाँ, इसका जो डिस्कवरी स्टेज है, डिस्कवरी का जो प्रोसेस है, कंटेंट मैपिंग करने का जो प्रोसेस है, वो थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है। क्योंकि देखो सिंपल सा बात है कि कस्टमर जो है वो ऐसा नहीं बाई करता है कि आपके वेबसाइट में आया या फिर आपका ऐड देखा, राइट, देन वो वेबसाइट में आया, देन आपके प्रोडक्ट देखा एंड देन बाई कर लिया। राइट, ऐसे कोई भी कस्टमर ज्यादातर नहीं खरीदता है। राइट, बहुत रेयर केसेस। जनरली क्या होता है कि कस्टमर आपका ऐड देखेगा, उसके मन में आपका नाम रहेगा, देन कभी वो आपका वेबसाइट विजिट करेगा, फिर उसके मन में आपका नाम रिकॉल होगा, फिर वो आपके कुछ प्रोडक्ट्स देखेगा, जस्ट रैंडम कैजुअल प्रोडक्ट्स व्यू करेगा। राइट, विंडो ड्रेसिंग या फिर विंडो शॉपिंग जिसको बोलते हैं। राइट, जस्ट वो व्यू करेगा, शायद कोई एक प्रोडक्ट उसको पसंद आएगा, लेकिन वो इंस्टेंटली बाय का डिसीजन नहीं लेता जनरली। राइट, वो क्या करेगा, कुछ दिनों तक सोचेगा, अगर हाई वैल्यू प्रोडक्ट है तो कुछ महीनों तक सोचेगा। जैसे कि अगर 500-600 रुपए, 1000 रुपए के अंदर का चीज है तो वो 2-3 दिन 4 दिन सोचेगा। अगर 3-4 हजार, 5,000, 10,000 का चीज है, जैसे कि कोई फ्रिज हो गया, ऐसी हो गया, तो वो 1-2 महीना भी सोच सकता है। राइट, एंड फिर जाके अगर आप उसको रीटारगेटिंग में भी कोई एड या कंटेंट दिखाते हो कि अरे यार आप मेरे वेबसाइट पे गए हो फिर भी आपने बाय नहीं किया, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या आपके कोई डाउट है, जो कि आजकल के जमाने में हर कोई कर रहा है। राइट, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इससे बहुत ज्यादा इजी भी कर चुका है। राइट, तो कंटेंट मार्केटिंग के साथ एडवर्टाइजिंग का एक बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन भी होता है। राइट, उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, एडवर्टाइजिंग का बात हम लोग बाद में किसी एपिसोड में करेंगे। आज तो कंटेंट मार्केटिंग का बात चल रहा है। राइट, तो सिंपल सा बात है कि वो कुछ महीने सोचेगा एंड फिर जाके शायद वो बाय करेगा। तो ये जनरली एक स्टेज होता है कस्टमर वैल्यू जर्नी का। राइट, अभी कस्टमर वैल्यू जर्नी के बारे में अगर आप, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि डिटेल में अगर एपिसोड मांगोगे तो मैं दे दूंगा। राइट, तो सिंपल सा बात है कि इन स्टेजेस में से आपको 3 डिफरेंट सेगमेंट निकालने हैं अपने कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए, जो अवेयरनेस स्टेज होगा एंड कंसिडरेशन स्टेज होगा एंड डिसीजन स्टेज होगा। राइट,
तो परफेक्ट वर्ल्ड में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि सामने वाला आएगा, आपके वेबसाइट देखेगा, प्रोडक्ट पसंद करेगा एंड बाय कर लेगा, राइट। ये परफेक्ट वर्ल्ड का सिनेरियो है। बट हम लोग परफेक्ट वर्ल्ड में नहीं जीते हैं, हम लोग रियलिस्टिक वर्ल्ड में जीते हैं, जहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग सबसे, आपका जो बिजनेस फनल है उसका सबसे टॉप वाला स्ट्रेटेजी है। सबसे पहला जो अवेयरनेस ड्राइव करने का स्टेज होता है वो कंटेंट मार्केटिंग सबसे बेस्ट करता है। आपका कंटेंट, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी आप कर रहे हो, लेकिन एडवर्टाइजमेंट भी किससे करोगे, या तो कोई इमेज से या तो कोई वीडियो से, वो भी तो कंटेंट है, राइट। सो कंटेंट मार्केटिंग आपके फनल में पूरा का पूरा हर एक स्टेज में है, लेकिन सबसे पहला जो टॉप फनल में कंटेंट आता है वो सबसे ज्यादा वाइटल होता है, राइट। सो इसीलिए आपको ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो कि बहुत ज्यादा एंगेजिंग हो, राइट। लेकिन आपको ये भी याद रखना है साइड बाय साइड की कंटेंट मार्केटिंग का जो आपका एफर्ट है उससे आप क्या रेवेन्यू या कन्वर्जन या आरओआई जनरेट कर रहे हो, इसको मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। सिंपल सा बात है कि आपको कभी भी ये पता चल नहीं सकता है कि एक पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो से आपको कितना सेल मिला, राइट। ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपने लिंक ट्रैकिंग वगैरह यूज किया एंड ऑल, वो अलग बात है, राइट। लेकिन अगर आप जनरली एक नॉर्मल वीडियो बनाए हो जिसमें आपने कोई लिंक नहीं दिया है, बट उसमें आपका ब्रांड के अवेयरनेस बहुत अच्छा खासा एफर्ट आपने डाला है, लेकिन अगर उस वीडियो को देख के भी कोई किसी को आपके ब्रांड के बारे में पता चला एंड फिर उसने जाके कभी कुछ प्रोडक्ट बाय कर लिया, तो आपको ये पता नहीं चलने वाला है, राइट। सो सिंपल सा बात यह है कि कंटेंट मार्केटिंग का जो इफेक्टिवनेस है उसको मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, राइट। कि जैसे कि अगर पीपल आपकी ईमेल लैंडिंग पेज में या फिर कोई भी एक ब्लॉग पोस्ट में आए बट वो आपकी ईमेल लिस्ट में ज्वाइन नहीं किए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो इंसान आपके जो ऑडियंस है उसमें एग्जिस्ट करता है? आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट। आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे, और उसके बाद अगर उसने जाकर प्रोडक्ट खरीदा तो आपको पता नहीं चलेगा कि उस पर्टिकुलर कंटेंट की वजह से आपका एक प्रोडक्ट बिका, राइट। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कंटेंट मार्केटिंग इफेक्टिव नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं कि कंटेंट मार्केटिंग से रिजल्ट्स डिटरमाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट। बट दिस शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज। ये कभी भी आपके लिए एक एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि अरे यार मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं लेकिन उसका फायदा क्या है अगर मेरे को पता ही ना चले कि उस कंटेंट से मेरे को सेल या फिर कन्वर्जन मिल रहे हैं या नहीं। दैट शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज, राइट। तो सिंपल सा बात है कि आपको कंटेंट क्रिएट तो करना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली कंटेंट ही सबसे ज्यादा आपको ब्रांड अवेयरनेस ला के देगा, राइट। लेकिन इसके लिए ही कंटेंट मार्केटिंग और कंटेंट मैपिंग के स्ट्रेटेजीज की जरूरत होती है कि आपको भले ही ये पता नहीं चल रहा है कि इस कंटेंट की वजह से मेरे को सेल मिल रहा है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा और ज्यादा अपने लिए इफेक्टिव बना सकते हो। वो स्ट्रेटेजीज है। क्या स्ट्रेटेजीज? जैसे कि अगर आपने कंटेंट मैपिंग सही से किया, आपको पता है कि अवेयरनेस स्टेज यहाँ से यहाँ तक है, देन आपका कंसिडरेशन स्टेज यहाँ से यहाँ तक है एंड डिसीजन स्टेज यहाँ से यहाँ तक है। जैसे कि अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, आपका एक ब्लॉग पोस्ट है जिससे कि लोग आपके कंटेंट के बारे में या फिर आपकी कंपनी के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं, और उससे लेके उसको उस प्रोडक्ट की डिटेल्स बताने तक जो काम है वो अगर आप अवेयरनेस स्टेज में रखते हो, फिर कंसिडरेशन स्टेज में आप क्या रखते हो, ईमेल सीक्वेंस रख देते हो, या फिर से फॉर एग्जांपल आप दूसरा कोई एक वीडियो बना देते हो कि जो एक्सप्लेन करेगा कि आपका प्रोडक्ट दूसरों से क्यों बेटर है वो, और सामने वाले को क्यों अभी आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। ये कंसिडरेशन स्टेज में आप एक वीडियो या फिर ब्लॉग पोस्ट बना सकते हो। और तीसरा ये है कि आप डिसीजन में उनको कुछ ऑफर्स वगैरह दे सकते हो किसी कंटेंट में कि से फॉर एग्जांपल कोई सेल या डिस्काउंट, राइट। तो वो क्या करेंगे, फिर उस हिसाब से वो एक्शन लेंगे, राइट। तो अगर आपने ऐसा कंटेंट मैपिंग कर लिया है, राइट, और उस हिसाब से आप वीडियो बना रहे हो, तो आपको पता है कि अगर अवेयरनेस स्टेज है तो अवेयरनेस स्टेज में कैसा वीडियो बनाना है और उस पर्टिकुलर वीडियो से आपका सेल आने का चांसेस कितना है। अगर आपको पता है कि आप वीडियो में प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं रहे हो, खाली अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हो, तो उस वीडियो से सेल आने का चांसेस बहुत ही कम है। यानी कि वो वीडियो खाली आपने मार्केटिंग अवेयरनेस एंड ब्रांड प्रमोशन के लिए रखा है, राइट। तो ये एक कंटेंट मार्केटिंग का जो कंटेंट मैपिंग का जो स्ट्रेटेजी है, उससे आप ये तो डिफाइन कर सकते हो कि कितना इफेक्टिव कौन सा वीडियो होगा आपके सेल ड्राइव करने में। जैसे कि अगर आपका एक वीडियो ऐसा है जिसमें कि प्रोडक्ट के बारे में ही खाली बताया गया है, ड्रिफ्ट उसके बेनिफिट्स, उसके जो दूसरे कंपनी से फीचर्स ज्यादा हैं, वो सारे, मतलब वो वीडियो पर्टिकुलरली चांसेस क्रिएट करेगा आपके प्रोडक्ट के ज्यादा से ज्यादा सेल के, राइट। और इसी के लिए आपको हमेशा जरूरत पड़ेगा एक कस्टमर अवतार वर्कशीट का। अभी ये कस्टमर अवतार वर्कशीट क्या है, अभी अगर आप ऑडियो में देख रहे हो तो मैं मैक्स टू मैक्स नीचे एक लिंक दे सकता हूँ, राइट, ये कैसा दिखता है। और वीडियो में अगर आप देख रहे हो तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक छोटा सा चीज, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसमें एक्चुअली होता क्या मैं बता देता हूँ, तो फिर आपको शीट का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें एक्चुअली आप अपने पूरे जो एंटायर कस्टमर बेस है उसको आप एज अ वन सिंगल पर्सन
एक डिटरमाइन करता हूँ। से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बेकरी हूँ या फिर मैं एक लैम्बोर्गिनी का मैन्युफैक्चरर हूँ, राइट, या फिर लैम्बोर्गिनी का कंपनी ओनर हूँ, तो मैं एक लैम्बोर्गिनी ओनर को पिक्चर परफेक्ट बनाऊंगा अपने हिसाब से कि ये ओनर होगा जो मेरा लैम्बोर्गिनी खरीदेगा, राइट, और उसी सेम पर्सनालिटी के पर्सन्स को ही मैं लैम्बोर्गिनी बेचूंगा। यानी कि अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि एक इंसान है जिसका नाम है मार्क, ही इज लाइक 27 या 28 ईयर्स ओल्ड, जिसको बास्केटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड उसको वो एक बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस मैगजीन्स पढ़ना पसंद है, बिजनेस न्यूज़ देखना पसंद है, वो बिजनेस के बारे में किताबें पढ़ता है, एंड उसका जो फ्री टाइम है उसमें वो जैसे कि बास्केटबॉल खेलता है, एंड से फॉर एग्जांपल उसका शादी हो चुका है और उसका एक बच्चा है जिसका एज है 2 साल, राइट, एंड वो पर्टिकुलरली गैरी वी का वीडियो देखता है एंड डैन लॉक का वीडियो देखता है। तो वो इंसान एंड वो उसका महीने का अर्निंग से फॉर एग्जांपल $40,000 है या फिर $1,00,000 है, राइट। ऐसा एक इंसान आपको बनाना है जो कि आपके लैम्बोर्गिनी खरीदने में पिक्चर परफेक्ट फिट होगा, एंड फिर आपको उसी इंसान के जैसे और भी जितने लोग एग्जिस्ट करते हैं उनको ही अपना प्रोडक्ट बेचना है, राइट। इसको बोलते हैं कस्टमर अवतार वर्कशीट, राइट। तो सिंपल सा बात है, जैसे ही आप ऐसे एक डिटेल में एक कस्टमर अवतार बना लोगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं जिनको आप ट्रिगर कर सकते हो, जिससे कि आपको सामने वाले का जो डिजायर है, उसका गोल है, इसका पेन है, वो आपको वो टारगेट कर सको आप अपने कंटेंट मार्केटिंग एफर्ट्स में, राइट। तो ये कंटेंट मार्केटिंग का बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक जॉब है, राइट। एंड जितना ज्यादा अच्छे से आप अपने कस्टमर को समझ पाओगे, जितना डिटेल आपका कस्टमर अवतार वर्कशीट होगा, उतना ही आपकी कंटेंट मार्केटिंग ज्यादा इफेक्टिव होगा एंड ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा। और इसके लिए मैं ये बोलूंगा कि कंटेंट मार्केटिंग करने के टाइम जब आप कस्टमर अवतार वर्कशीट बना रहे हो, कम से कम अच्छे से 2-3 दिन लगा के बनाओ। ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे में बना दो, क्योंकि एक फैक्ट है कि 55% कस्टमर्स उन कंपनीज को ज्यादा पे करते हैं जो उनके कस्टमर एक्सपीरियंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और 89% कस्टमर आपके साथ बिजनेस करना बंद कर सकते हैं अगर उनको कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिला तो। एंड आई गेस कि इतना समझने के बाद आपको पता चल गया है कि आपको क्यों कंटेंट मार्केटिंग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, राइट। और सिंपल सा बात है, अगर आप किसी इंसान को आपका सर्विस हेल्पफुल लगा, आप काइंड लगे एंड आप उसके लिए अवेलेबल हो जब उसको जरूरत है, तो वो आपको पसंद करेगा, राइट, एंड वो आपसे ही खरीदेगा एंड अपने दोस्तों को बताएगा भी कि यार ये एक ब्रांड है जो कि इतना अच्छा अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जब भी मैं क्वेश्चन करता हूँ 10 मिनट या आधे घंटे में मेरे को रिप्लाई आ जाता है, ये है वो है, राइट। ये इससे पब्लिसिटी भी होगा, राइट। तो सिंपल सा बात है, कंटेंट मैपिंग आपको आज पता चला। कैसा लगा वीडियो या फिर ऑडियो, जैसे ही आप सुन रहे हो, मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको किसी भी पार्ट में दिक्कत आया हो तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमेशा ये कंटेंट मार्केटिंग ऐसा टॉपिक है जिसको ऑडियो फॉर्मेट में थोड़ा दिक्कत होता है डिस्क्राइब करने में, राइट। तो अगर आप पॉडकास्ट में भी सुन रहे हो तो आई विल लाइक टू हैव योर कॉमेंट्स, एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मानव दिस साइड, साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।